लोकप्रिय होना है कि नहीं होना है उससे इतना मतलब नहीं था मेरे को। जैसे बोलना तो मैं कम ही पसंद करता था पहले, अब ये मीडिया की वजह से बोलना पड़ता है। भाई वो धर्म पे जो लोग चल रहे हैं या जो धर्म पे चलने का दिखावा कर रहे हैं उसकी छटनी हो जाएगी कि हाँ ये सही में चल रहे थे और ये सब इसलिए जुड़े हुए थे, बस पीछे की फ़ायदा हो जाए। कौन चल रहा है धर्म से अभी? तो इंस्टाग्राम में मैंने सब लोगों को अनफॉलो करके सबको साफ किया, मगर सबको निकालो, क्लीन करो। यहाँ पे अब सिर्फ जो धर्म वाले लोग होंगे उनको फॉलो करेंगे। एआई बनाई किसने? इसने, ये ब्रेन ने बनाई ना, चाहे वो किसी भी इंसान ने बनाई हो, फाइनली तो उसके ब्रेन ने ही बनाई। तो एआई है क्या? उसी ब्रेन का ही तो एक बच्चा है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो आध्यात्मिकता ये सब नौटंकी है, समझ रहे हो? वो तो थॉट को ही भगवान मानते हैं और पैसे को भगवान मानते हैं। ऐसी भी खबरें आई कि जूना अखाड़ा ने आपको निकाल दिया। आप जिस तरीके से बयान दे रहे थे, जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे। सोशल मीडिया के दौर में आयोजित हुए महाकुंभ में कई जो चेहरे हैं चर्चा के केंद्र में रहे। एक चेहरा जो आईआईटी बाबा के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, हमारे सामने आया। उनका एक इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू में जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, उस बातों की वजह से जो देश है, जो उनको देखने सुनने वाले लोग हैं, एक जिज्ञासा पैदा हुई और आकर्षण पैदा हुआ। और चूंकि वो आईआईटी के पूर्व छात्र थे, इसलिए ये आकर्षण और ज़्यादा बढ़ा और पूरा का पूरा जो कुंभ का आयोजन रहा उसमें वो चर्चा के केंद्र में रहे। स्थिति तो ये हो गई कि इतनी लोकप्रियता उनकी हो गई और जो महाकुंभ में जो स्नान करने भी जा रहा है, उनकी एक हसरत थी कि वो आईआईटी बाबा से मिल ले। तो आईआईटी बाबा आज हमारे बीच हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत लोकप्रिय वो हुए हैं। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आप बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करते हैं, नए नए फॉर्मूले ला के आप बातचीत करते हैं। कुंभ में इतना ज़्यादा आप लोकप्रिय हुए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये लोकप्रियता क्यों आपको हासिल हुई और कैसे हासिल हुई और कुंभ के दौरान ही क्यों हासिल हुई, इसका जवाब आपके पास क्या है? क्योंकि आपकी ये जो जीवन यात्रा है ये तो बहुत पहले से शुरू होगी इसी तरीके की। ये बहुत लंबी है ना ये तो। हाँ। पहले भी जैसे मैंने पॉडकास्ट वगैरह तो पहले भी किए थे, बट वो ये क्या बताऊँ इसको ना, ये महादेव की मर्जी है। वो टाइमलाइन कहानी में उनके ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि कहाँ पे कैसा करना है ना। मैं जो बेसिकली कर्म पे ही ध्यान देता हूँ कि तुझे क्या करने के लिए बोल रहे हैं, तुम वो करते जाओ। और लोकप्रिय होना है कि नहीं होना है उससे इतना मतलब नहीं था मेरे को। मेन तो वही था कि जो मैं लेके चल रहा था कि धर्म की स्थापना फिर से हो। और धर्म से मेरा मतलब जनरली इसे ऐसे भी नहीं है कि कोई परंपरा रिचुअल, मतलब कि जो सत्य जो है इंसान का अस्तित्व का, कि हम हैं क्या, कि हम हैं क्या, हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, ये सब खेल क्या है, ये इंसान के योनि क्या है, ये कुत्ता के जीवन क्या है, वो कैसे जीवन जी रहा है, ये पूरी चीज़ों को समझे ना, वही तो ज्ञान होगा। और उसी चीज़ को जब समझ के जब तुम आचरण करोगे दुनिया में, उस समझ के साथ जब हम अपने सारे सिविलाइजेशन के सिस्टम बनाएंगे कि भाई अब राज्य कैसे होना चाहिए, अब टैक्सेशन कैसे होना चाहिए, जो कि अब तुमको सत्य की समझ है कि अब हमको कौन सी एनर्जी रिन्यूएबल होनी चाहिए, कौन सी नॉन रिन्यूएबल होनी चाहिए, अब हमको किस टाइप का, समझ रहे हो, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। उस सत्य को समझने के बाद जब तुम वो समझोगे और फिर वो जो आचरण करोगे वो धर्म है। तो ये होने को लोकप्रियता तो महादेव ने ही कराई है, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ कि मैंने कुछ किया है भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई। आप जूना अखाड़ा में रह रहे थे, ऐसी भी खबरें आई कि जूना अखाड़ा ने आपको निकाल दिया। आप जिस तरीके से बयान दे रहे थे, जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, क्या आपने कोई गुरु बनाया है? किसी गुरु के साथ में आप जुड़े हैं, किसी अखाड़े के साथ में आप जुड़े हैं? अभी तो आप नागपुर आए हुए हैं और कुंभ के बाद से ही रितेश्वर जी महाराज जो वृंदावन गए हैं, उनके साथ आप यात्रा में हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। कोई गुरु बनाया है आपने? ये भी गुरु ही है, मतलब उनसे भी सीख ही रहा हूँ ना मैं। बहुत सारी चीज़ सीखता ना मैं, तो हर एक इंसान से सीख लेता हूँ ना। जैसे आपसे है, मैं आपका बेसिकली जो चेतना है उससे सीख के फिर मुझे थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि भाई आप मीडिया वाले कैसे काम करते हैं, ये कैसे काम होता है चीज़। तो हर एक चीज़ को तुम मतलब अपने अंदर लेते जाओ, अपने अंदर डालते जाओ, तो तुम सीखते जाओगे उस चीज़ से। तो वही है, उसी श्रृंखला में चल रहा है। जैसे मैं सदगुरु के आश्रम में भी गया था, वहाँ पे मैंने उनसे चीज़ें सीखी। बाकी भी बीच में भी मैंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग लोग मिले, और भी बहुत सारे जो ब्रह्म ज्ञान वाले जो लोग हैं उनको मिले। सबके पास अलग अलग टाइप का ज्ञान था, अलग अलग चीज़ें सिखाई उन्होंने। किसी मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई कि हाँ देख ऐसे करना, ऐसे रखना, ऐसे करना। किसी ने कोई और कोई वेद का ज्ञान या कोई और किताब को पुराणों का ज्ञान वो सब का बताया कि हाँ देखो यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे है। किसी ने कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से समझाया। तो मैं तो हमेशा से
सुनना बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो मैं सुनता भी बहुत हूँ ना। मैं तो जैसे बोलना तो मैं कम ही पसंद करता था पहले, अब ये मीडिया की वजह से बोलना पड़ता है भाई, कि तुम सुनते जितना जाओगे उतना तुम सीखते जाओगे। तो अभी जैसे इनसे सीख रहे हैं, अब मैं वही बोला कि दीक्षा वीक्षा तो मेरे को इतना पता नहीं है, बट मैं तो दिल से ही मान लेता हूँ ना गुरु, कि हाँ ये है मेरे गुरु। और बाकी जितने भी लोग मेरे से मिले थे उन लोगों को भी इस चीज़ से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि तूने दीक्षा नहीं ली है, क्योंकि उनको पता है कि यार ये सीख रहा है, मतलब इसको क्या मतलब है कि किस उस वे में तुमने क्या लाइक समझ रहे हो, स्कूल में एडमिशन कराया कि नहीं कराया उससे क्या मतलब है। जब क्लास में आके बच्चा बैठ के सबसे तल्लीनता से वही सुन रहा है, तो उसको उनको भी सिखाने से मतलब है, मुझे भी सीखने से मतलब है। तो वहाँ पे ये सवाल आया भी नहीं पहले कभी भी। लाइक आपकी जीवन यात्रा के बारे में बताइए कि आप IITian रहे हैं, आपके सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी तस्वीरें भी हैं, आप बड़े हैंडसम से दिखते भी थे, दाढ़ी वाड़ी उस समय बाल वाल नहीं थे। तो एक IITian का छात्र इस तरीके से आध्यात्मिक चेतना की ओर आगे बढ़ रहा है, आध्यात्म को जानना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, शिव को जानना चाहता है, ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? क्या आप सामान्य लोगों के बीच में रहकर आध्यात्म को या शिव को नहीं जान सकते थे? तो वही तो किया ना मैंने सामान्य लोगों के बीच में कब नहीं रहा मैं तो हमेशा सामान्य लोगों सामान्य जीवन जी के, नौकरी करके, आप IITian थे, अच्छा पैकेज आपको मिलता था, अच्छी आप नौकरी करते शिव को तो थे, मैंने नौकरी वही करके पाया था ना। शिव को जब पाया उससे पहले थोड़ी ना मैं किसी आश्रम में गया था, कुछ और किया था मैंने। शिव को तो पाया मैंने वही करके था। वो उसके वो जब उनके दर्शन हुए, या ये मान लो कि जो सत्य के दर्शन हुए, ये समझ में आया यार इसके अलावा भी चीज़ है, यही नहीं है संसार जो तुमको बताया गया, इससे अलग है ये चक्कर, ये इस साइड से नहीं चल रहा है, ये इस साइड से चल रहा है। जैसे लोग सब्जेक्टिव तरीके से संसार चलता है ये नहीं सोच पाते, उनको लगता है कि ऑब्जेक्टिव तरीके से संसार चलता है, कि संसार बाहर से अंदर चलता है, जो कि संसार अंदर से बाहर चलता है। तुम सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से ही पूरे संसार को हिला सकते हो, इतनी ताकत होती है तुम्हारे अंदर। तुम सिर्फ अपने सोच भी लो ना, उससे भी पूरे संसार को हिला सकते हो, जो कि वो अंदर से बाहर चलता है संसार। कैसे? थोड़ा सा और इलोबरेट करके आप बताइए, कि बड़ी मतलब जिज्ञासा पैदा करने वाली बात आप कर रहे हैं। नहीं, जैसे आपका ये शुरुआत कैसे हुई ना, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई ब्रह्मांड की इच्छा शक्ति से हुई। अब वो जो चीज़ है वो निराकार है, जो बार बार बोलते हैं हम कि वो निराकार है, निरंकार है। अब वो निराकार से साकार में क्यों आई फिर, ये सवाल है ना। मैं तो लोगों को ये बोलता ना, तो सवाल करो ना, देखो कितने बड़े बढ़िया सवाल है ये, कि वो निराकार जब भगवान बोलते हैं एक ही है, तो वो फिर ये हमारे अंदर कैसे आया वो। जैसे बोलते हैं ना हमारे तो सबके अंदर भगवान का अंश है, तो वो क्या चीज़ को अंश बोला गया है। तो जब आप उसको समझोगे कि सृष्टि बनी कैसे है, कि जो बिग बैंग बिहार से बिग बैंग दिख रहा है, वो तो एक्चुअली सिर्फ फिजिकली बोल रहे हो वो, कि फिजिकल मैटर कैसे डिवाइड हुआ, वो चेतना की तो बात ही नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न में जो डिस्कनेक्ट है वो यहीं पे है, कि वो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो आपका हो रहा है जिंदा होने का, उसकी कभी बात नहीं करते हैं। आप जिंदा हो, जैसे परसों ही मैंने पूछा ना लोगों से, तुम जिंदा हो इसका क्या प्रूफ है। वो चैट में पूछा मैंने, बताओ मुझे प्रूफ बताओ, तुम जिंदा हो इसका क्या प्रूफ है। और मैं भी अभी ये इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ है? तुम्हारे पास तो सिर्फ डेटा जा रहा है ना। जैसे आप अभी जिंदा हो या AI रोबोट हो, मेरे को क्या पता, लेकिन मुझे मेरा तो पता है कि मैं जिंदा हूँ। कैसे पता? वो जो पता होना है वो किसी साक्ष्य के हिसाब से पता नहीं होता है, उसको ना किसी का प्रूफ चाहिए, वो अपने आप में ही प्रूव्ड है। समझ रहे हो? जो हर चीज़ का साक्षी होगा उस चीज़ का कोई साक्षी नहीं हो सकता ना। जो हर चीज़ को विटनेस कर रहा है, अब उसको विटनेस करके गवाही उसकी थोड़ी देख सकता है कोई। तो उस चीज़ को समझना और वो शिव को समझना, और ये यहीं पे मेन इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है कि लोग आध्यात्मिकता को बाहर से थोड़ा देख रहे हैं, फिजिकल मटेरियली, बट जब तक तुम अंदर लेके नहीं आओगे तब तक तुम रियल में कनेक्ट नहीं हो पाओगे उससे। वो जब रियल में कनेक्ट होने से ही तुमको ताकत मिलती है। अंदर कैसे लाया जाए? यही तो पतंजलि ने बताया बढ़िया तरीका। सबसे पहले प्रत्याहार से शुरू करो, संसार को बंद करने की अपनी एबिलिटी डेवलप करो। कहीं पे भी आप कैसी भी सिचुएशन में हो, क्या उस मोमेंट में आपको मैं बोलूं कि आप ये संसार को बंद कर दो और अंदर चले जाओ, तो क्या चीज़ रोकती है आपको? जैसे अभी बाहर कुछ हो रहा होगा इंटरेस्टिंग, मैं आपको बोलूँ ये इंटरेस्टिंग को बंद कर दे और तू चुपचाप अंदर मौन में अंदर चला जा, नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो है मुझे उस संसार से बांधे रखेगा या डर बांधे रखेगा कि मैंने आंखें बंद कर ली तो कुछ हो गया तो मैं अपने अंदर नहीं जा पाऊंगा। तो अंदर जाने में जो हर्डल है वो देखो ना। अब आप रात को जब सोते हो तब तो अंदर चले जाते हो, कैसे चले जाते हो? तब तो भूल जाते हो, क्योंकि तब भी संसार में बहुत कुछ हो सकता है, तब भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही होंगी कहीं पे,
पर चक्कर क्या है, अभी इंसान सिर्फ थक के वो काम कर रहा है। जब उसका कंप्यूटर बिल्कुल हालत में नहीं होता ना, तब वो बंद करता है उसको तुमको हर जगह वैसे बंद करना आना चाहिए। तो आप बैठो, प्रत्याहार की प्रैक्टिस करो सबसे पहले। प्रत्याहार का मतलब ही यही है कि संसार को बंद करने की एबिलिटी। जब आप सोते हो, जब करते हो कि आँख मूंद ली, अब ये आँख, कान भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, अब हम किसी दूसरे लोक में चले जाते ना। अब वहीं पे जाना है, बट साधना करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। और उसके लिए फिर संसार को जो चीज़ बांधती है, अब उसको देखना पड़ेगा और एक एक चीज़ करके वो हटानी पड़ेगी भाई। अच्छा, एआई का आपने जिक्र किया है, एआई को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सरकार भी अपने तौर पर अपनी योजनाओं और बाकी सारी चीज़ों में बड़ा इस्तेमाल करती है। आप किस तरीके से देखते हैं एआई को? ये ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद है, फ़ायदा कम है, नुकसानदेह ज़्यादा है? इसका इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इस पर बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए? आपका क्या एनालिसिस कहता है? मेरा तो जैसे मैंने पूरा क्लियर पिक्चर बताया ना, कि इंसान ने जो भी चीज़ बाहर बनाई है ना, वो कहीं ना कहीं उसने अपने अंदर की चीज़ को बाहर उसको फिर से बनाने की कोशिश किया। मतलब वो खुद ब्रह्मा बनना चाहता है। तो बेसिकली एआई बनाई किसने? इसने, ये ब्रेन ने बनाई ना। चाहे वो किसी भी इंसान ने बनाई हो, फाइनली तो उसके ब्रेन ने ही बनाई। तो वो उसी तरीके से बना पाया होगा ना, जिस तरीके से ब्रेन बनाया गया है। इसके बाहर तो वो सोच ही नहीं सकता, है ना। जिस तरीके से ब्रह्मा ने ब्रेन को बना दिया है, उसके अलावा तो तुम सोच ही नहीं सकते हो। तो एआई है क्या? वो इसी ब्रेन का ही तो एक बच्चा है, इसका एक प्रतिरूप है। जैसे हम सोचते हैं, वैसे हमने उस सोचने को एक सिस्टम डिज़ाइन के अंदर कोडिफाई कर दिया है कि सोचने का मतलब ये होता है प्रोसेसिंग। इसी तरीके से जैसे ये जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स है, ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं हम अपना जो न्यूरल नेटवर्क है, नर्वस सिस्टम वही है, उसको एक बड़ा नर्वस सिस्टम बना दिया अब हमने, कि अभी बिजली की तारें जाएंगी, ये सब। तो हमारे जो नर्व्स जो अंदर जाती हैं, तरंगे, उससे हम कंट्रोल करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, वो बिजली की तार करके हम एक बड़ी सी मशीन को कंट्रोल करते हैं कि मैं ये थोड़ा सा करंट भेज के 5 किलो का ही पत्थर उठा पाता, अब मैंने वो बड़ी सी मशीन के अंदर वो करंट को भेज के, चूँकि मैंने वो टेक्नोलॉजी को समझ लिया है, तब मैं 1500 किलो का पत्थर भी उठा सकता हूँ। चीज़ तो वही है, बस उसको मैग्नीट्यूड में बड़ा कर दिया बाहर ले जाके। तो जो एआई जो है, वो एक्चुअल में जो एआई जो थिंकिंग है, वो तो यहाँ पे है, प्रोसेसर। अब उसने वो बाहर बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो उस कोशिश में, इसको तो मैं जैसे बोलता ना, कली पुरुष का ही है ना पूरा जाल ये, कि वो बाहर वाले जाल में तुमको फंसा के रखना चाहता है, अंदर नहीं जाना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि तुम बैठ के अंदर वाली चीज़ को समझ लो। जिस चीज़ ने वो चीज़ बनाई है, यदि उसको समझ लिया जाए, जिस चीज़ ने एआई बनाई है, यदि मैं उसी चीज़ को समझ लूँ पूरा, तो क्या मैं एआई से बेहतर नहीं हो जाऊंगा? एआई से बेहतर हो जाऊंगा। बट तुमको एआई वाले, चाहे डर की वजह से, चाहे किसी भी तरीके की वजह से, उस चक्कर में फंसाया जा रहा है भाई। तो अभी जैसे पूरा हम डिस्कस कर रहे थे इलोन मस्क का, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे भाई, कि अभी वो जो उनका जो पूरा प्लान है, वो क्या है? वो वही है कि जैसे कार्टून देखे आपने कभी, जैसे जैनजुत्सु वो करते हैं ना पूरे, उसके ऊपर जो मैट्रिक्स जो मूवी में दिखाया गया है, कि इंसान को एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर रखा जाए। तो जब एआई के ऊपर, जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ आपके मोबाइल के ऊपर एआई बना रही है और कौन सी चीज़ सही में रियल इंसान है, और उसके वजह से आपके थॉट मैनिपुलेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसने वो पूरा जाल बिछा दिया ना, माया जाल, और उसके अंदर आप फंस भी रहे हो बढ़िया से। तो होने को तो वो बेसिकली प्रोसेसिंग पावर ही है, जैसे हमारी मन की प्रोसेसिंग पावर है। बट इस प्रोसेसिंग पावर से तुम राम बनते हो कि रावण बनते हो, वो तो तुम्हारे ऊपर है। तब वो प्रोसेसिंग पावर इतनी पावरफुल हो गया कि वो अस्त्र जो है, एआई अस्त्र मान लो उसको, कि एक अस्त्र बना लिया उन्होंने, कि हाँ इससे हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब वो एआई अस्त्र जिसके हाथ में होगा, अब वो कैसे यूज़ करेगा? इसका बढ़िया यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अब एआई के यदि हम अपने सारे ये सब सवाल जवाब इसके ऊपर ट्रेन कर दें, अपने सारे संस्कृत वेद इसके ऊपर ट्रेन कर दें, तो आप उससे कोई भी सवाल पूछोगे, आपको किसी शास्त्री उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि सबसे बड़ी शास्त्री तो वही बन गया आपकी एआई, उसको सब पता है सारा ज्ञान। तो आपको सारा ज्ञान घर बैठे मिल जाएगा। बढ़िया यूज़ भी है उसका, सिखाने के लिए, एजुकेशन के लिए। बट वो जिस डेटा पे आप उसको ट्रेन कर रहे हो, उसके हिसाब से जवाब देगी आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आप एआई है, जो सब वेस्टर्न वाले लोगों ने डिज़ाइन किया है, अब आप उनसे मान लो एआई से जाके पूछोगे कि गुरुजी रितेश्वर जी के बारे में कुछ बताइए, तो वो आपको कितने ज़्यादा चांसेस है कि वो पॉजिटिव जवाब देगी और कितने ज़्यादा चांसेस है कि नेगेटिव जवाब देगी। क्योंकि वो उन लोगों ने ट्रेन किया है, तो वो नेगेटिव जवाब ही देंगे, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो आध्यात्मिकता ये सब नौटंकी है, समझ रहे हो? वो तो थॉट को ही भगवान मानते हैं और पैसे को भगवान मानते हैं, दो चीज़ें उनके पास।
और इसी वजह से डाला ना, ये चक्कर जैसे बनाया ना कि ये जो वाइट ब्लॉक जो है, ये यूरोप वाला और यूएस वाला, ये थॉट ड्रिवन कॉन्शियसनेस है। थॉट ड्रिवन कॉन्शियसनेस मतलब कि जो सिर्फ विचारों के हिसाब से चल रही चेतना है जी। और वो बेसिकली ईगो ने उसको पकड़ लिया, अहंकार ने। जब अहंकार उसको पकड़ लेगा तो क्या करेगा, वो तुमसे बेसिकली बड़ी चीज़ कराएगा रावण की तरह, बट वो धर्म के हिसाब से नहीं होंगी। और उसमें जैसे चक्र में ही मैंने बताया कि उन लोगों का ऊपर वाला चक्र तो एक्टिव है बट उनका नीचे ग्राउंडिंग नहीं है। इसलिए तो इन लोगों से बार बार होता है कि हम मार्स में चले जाएंगे। अरे मार्स में धरती को तो समझ ले पहले, धरती को तो समझ ले। मार्स में तो तब चला जाएगा जब तू धरती की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि दुनिया में इतनी गरीबी है, भुखमरी है, कि ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मार्स पे कैसे जाएं, बता मुझे। यदि उसको ऐसे ही सिद्ध करना है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम को लेना तू, तेरे से वो तो हल हो नहीं रही है ना, उसको हल करना भी नहीं है तेरे को, तो बस तेरे को ये दिखाना है कि हाँ मैं मार्स पे पहुंच जाऊंगा। बट वो बड़ी चीज़ थोड़ी, वो तो बहुत छोटी चीज़ है। दुनिया में तू किसी सारे लोगों को खाना पहुंचा दे तो वो बड़ी चीज़ होगी, तू वो करके दिखा, है ना, वो बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज है वो। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि कुंभ से आप लौट के आए हैं, कुंभ का जो पूरा का पूरा वैभव आपने देखा है, ऐसा कहा जा रहा है कि सारी दुनिया जो है वो केंद्रित है इस समय भारत में। तो ये जो कुंभ है, कुंभ के आयोजन के बाद में हमारे हिंदुस्तान की जो छवि है वैश्विक स्तर पर और ज़्यादा बेहतर होगी, बहुत ज़्यादा व्यापक होगी, भारत बहुत ज़्यादा मजबूत होगा आध्यात्मिक तौर पर। नहीं, वो तो होना ही है। अब कुंभ में जैसे कि इतना सारा मंथन हुआ, ये सब हुआ, वो फर्क तो पड़ेगा ना उससे। अभी हम ये जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि ये क्या, ये सिर्फ नाम के हिसाब से ये पूरा अध्यात्म चलना चाहिए क्या, सही में उसका ज्ञान भी होना चाहिए क्या, हम सिर्फ वो सही में अध्यात्म फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब पूरा। क्योंकि पहले सब भारत को विश्व गुरु बनने के पहले अंदर तो ठीक करना पड़ेगा ना हमको अपने आप, कि अब हमारे पास जो चीज़ें हैं बट हमको ही समझ में नहीं आ रही हैं, तो हमको पहले खुद समझना पड़ेगा उनको कि ये सब कैसे होती है। तो कुंभ ने कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया ना उसका, बहुत बढ़िया। संसार तो बदलेगा ही, वो तो बदलना ही है। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार अपनी पब्लिसिटी कर रही है, खूब पैसे खर्च हो रहे हैं, एक भव्य आयोजन बनाया गया है, मोदी, योगी और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा का पूरा जोर लगा रही है, एक तरीके से ग्लैमराइज कर रही है आध्यात्म को। ऐसा भी आपको लगता है कि ऐसा है, इस हेतु से किया गया होगा? एक लेवल पे ठीक है ना, वो भी तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब भव्य उसको बड़ी चीज़ तो बनाना ही पड़ेगा। कि या जैसे आप किसी चीज़ को बड़ा मानते हो या तो दिल से मान लो, बट जब आप ये पूरा खेल ही भौतिक में हो रहा है तो भौतिक में तुमको दिखाना कि हाँ देखो ये बड़ी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, कई बार वो दिखाने के लिए तुमको फिजिकल में वो दिखाना पड़ता है कि हाँ देखो हमने इतने पैसे खर्च कर दिए, मतलब मैं मानता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ दिखाने के लिए ना। बाकी तो ठीक है, ऊपर से कई बार वो ऊपर से भी होता है, बहुत सारे लोग, वही तो बात किया ना हमने कि बहुत सारे लोग सिर्फ दिखावे या उसके लिए भी करते हैं, बट जब तक वो उसका जो लक्ष्य है उसको सोल्व कर रहा है तो दिक्कत क्या है। मंथन हो रहा है, यदि सही में लोग धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तब तो कुंभ का उद्देश्य सफल हो गया। फिर वही उद्देश्य था कि संसार भी देखे कि जो आध्यात्मिकता और विज्ञान में है अंतर नहीं है, ये एक ही है। और इसमें एक्चुअली में जो सोर्स है वो अध्यात्म से ही आता है, विज्ञान का सोर्स अंदर से जनरेट होती है चेतना, अंदर से जो कोश, जो मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में समझाए थे कि अंदर से सबसे पहले अंदर वाला कोश जनरेट होता है, उसके बाहर वाले जो शरीर होते हैं वो बनते हैं। जैसे बाहर वाला शरीर तो टेम्परेरी होता है, वो चला भी जाता है, लाइक कपड़े की तरह समझाना ना कि अब कपड़े तो बाहर वाले, अब आपने एक शर्ट पहनी, कल को दूसरे पहन लोगे, बट अंदर से तो आप एक ही रहे। तो वैसे ही है कि अंदर से जो चेतना जो है वो सेंटर है, और उसके अलावा जो बाहर वाले जो शरीर हम ले रहे हैं, थॉट वाला जो शरीर है या जो ये भौतिक वाला फिजिकल वाला जो शरीर है, वो बाहर वाला टेम्परेरी है। तो दोनों चीज़ों को समझोगे ना आप, और वो जब चीज़ें समझ रहे हैं संसार में भी कहीं ना कहीं समझ रहे लोग, क्योंकि मेरे पास जैसे बहुत सारे NRI और इस सब के भी वैसे जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से, आपको सुना है, समझते कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना वो चीज़। और वही चीज़ हमको चाहिए कि जो लोग एक्चुअल में सिर्फ बिलीव नहीं, मतलब जो सही में सोचते भी हैं इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वहीं से फाउंडेशन बनेगी। हो सकता है बहुत सारे लोग सोच ना पाएँ, बट उसके लिए फिर वो माहौल भी वैसा होना चाहिए ना, नहीं तो भक्ति तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है ना। गलत के भक्त बन गए तो गलत डायरेक्शन में चले जाएगी, सही के भक्त बने तो सही डायरेक्शन में, तो तुक्का वाली चीज़ है। अच्छा, आपको कई लोग एस्ट्रोलॉजर के तौर पर भी पेश कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी भी आप करते हैं? भारत का भविष्य राजनीतिक तौर पर क्या होगा? मौजूदा सरकार जिसने कुंभ का आयोजन की है उसकी स्थिति किस तरीके से रहेगी? या आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र का कौन सा पॉलिटिशियन बहुत बेहतर करेगा? महाराष्ट्र के पॉलिटिशियनों से आपका परिचय होगा, कौन कौन है महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन? वो कोई बहुत बेहतर मुकाम तक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, PM पद तक जाएंगे? या मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं उनके बाद में कौन होगा? योगी जी का क्या होगा?
बड़ी सारी प्रिडिक्शन हो रही है और आपके प्रिडिक्शन की तो जो है वो उसका इंतज़ार सारा देश कर रहा है। तो आपका प्रिडिक्शन अगर आप दे दें और इसी पर हम बातचीत ख़त्म कर दें कि क्या कुछ होगा आने वाले समय में। नहीं, ये तो पहले भी बता चुका ना मैं कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही धर्म होगा। एक ही धर्म इसलिए नहीं होगा कि हम कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं, एक ही धर्म इसलिए होगा कि ये वही तार्किक है, वैसे ही काम कर रही है सृष्टि। अब उसमें यदि तुम ऐसे बोलोगे कि हाँ ये गलत है तो तुम उसको प्रूफ भी करेंगे, बहुत तुम प्रूफ मांगोगे तो प्रूफ भी करेंगे, तर्क के हिसाब से ही करेंगे, फिजिकल में मांगोगे फिजिकल के हिसाब से भी करेंगे, है ना। तो और उसके अंदर फिर जो भी धर्म पे चलेगा वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। वो धर्म पे जो लोग चल रहे हैं या जो धर्म पे चलने का दिखावा कर रहे हैं उसकी छिटनी हो जाएगी कि हाँ ये सही में चल रहे थे और ये सब इसलिए जुड़े हुए थे बस पीछे की फ़ायदा हो जाए। कौन चल रहा है धर्म से अभी? योगी मोदी तो धर्म से ही चल रहे हैं। तो ये आगे भी चलेंगे? हाँ। और महाराष्ट्र का कोई पॉलिटिशियन आगे बहुत तरक्की करेगा भविष्य में, ऐसा लगता है आपको? कौन? नहीं, वो तरक्की तो आप उसको बाहर के हिसाब से मत देखो ना, सिर्फ वही देखो ना कि वो भी एक आत्मा है जो साधना कर रही है। अब उन्होंने कर्म योग को अपनाया कि भाई हम कर्मयोगी बनेंगे, जैसे योगी जो है अब वो उन्होंने वैसे साधना की, बट वो कर्मयोग है। मोदी जी तो पूरे ही कर्मयोगी हैं। उनका तो बोला कि हाँ तेरी यही साधना है कि तू सिर्फ देश के लिए काम कर, तेरी यही साधना है। तो बहुत सारे लोग हैं तो कहीं ना कहीं साधना जब उसकी फलीभूत होगी तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपको ऐसे ही दिखे कि ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। हो सकता है कि वो इंसान सही में समझ जाए और आराम से बैठे कहीं पे, उसको अंदर से सुकून या सुख मिलना है ना, मेन एम तो वो है। बाहर की ताकत तो ऊपर नीचे, जैसे आपने वैसे पूछा ना लोकप्रिय, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है यार। आज लोकप्रिय हो कल को नहीं हो, आज को ऊपर हो कल के नीचे हो, वो तो ठीक है। बट तुम अंदर से क्या तुमने वो जो साधना की थी निस्वार्थ भाव से, जो निष्काम कर्म जो कृष्ण ने बोला वो किया जब तुमने, तो क्या तुम्हारे अंदर तुमको कोई चेंज महसूस हुआ उस करने के बाद? वो ज़रूरी है ना। वो आध्यात्मिकता दिखावे के लिए मत करो ना, अपने लिए करो। जब तुम अपने लिए करोगे तो तब तुमको दिखेगा वो कि हाँ इससे होता है। अच्छा, आप कुंभ में इतने फेमस हो गए हैं, कोई पुराने दोस्त यार आपसे बिछड़े हुए मिले हैं वापस से, जो जिनसे आपका संबंध छूट गया हो, जिनसे या कि आप बिछड़ गए हो? कुंभ के बारे में पहचान ये है कि लोग बिछड़ते हैं, लेकिन इस बार की स्थिति ऐसी है कि लोग बिछड़ भी नहीं रहे। तो आप जिस तरीके से फेमस हुए तो कुछ पुराने दोस्त यार वापस आपसे मिले हों, कुछ वहाँ आके पहुँचे हों और आपसे मुलाकात की हो, ऐसी भी स्थिति बनी? नहीं, वो तो मैंने बीच में काट दिया, चूँकि मैं चीज़ें बहुत पहले से कर रहा था ना। तो जो लोग अपने आप को दोस्त यार ये सब बोलते हैं तो उनके पास तो मैं पर्सनली जाके मिल के आया हूँ सबसे। जब मैंने यही सारी चीज़ें समझाता था उनको, मैं समझाता था कि यार साइंस रियल नहीं है, तब वो मानते ही नहीं थे उस चीज़ को, क्योंकि वाई से पढ़े हुए हैं, उनको उसी चीज़ के ऊपर पैसा कमा रहे हो। वो मानते ही नहीं थे उस चीज़ को। तो अब वो इस चीज़ को मान रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए ना कि आप लोगों की वजह से, वो लोकप्रियता की वजह से मान रहे हैं। वो चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही उनके। तो अब ऐसा है कि हाँ बहुत सारे लोगों को, चाहे दूसरे लोगों को समझ में आ रही है, उनको लग रहा है भाई हम पीछे ना रह जाएं। वो तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था। इंस्टाग्राम में मैंने सब लोगों को अनफॉलो करके सबको साफ़ किया, मगर सबको निकालो, क्लीन करो यहाँ पे। अब सिर्फ जो धर्म वाले लोग होंगे उनको फॉलो करेंगे, जो धर्म वाले लोग होंगे वही फॉलो करेंगे। बड़ा मज़ा आया अभय जी आपसे बातचीत करके। बनारस में बड़ी खोज हमने की, बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन आप वहाँ नहीं मिले। पर संयोग ये था कि शायद मुलाकात हमारी यहाँ हमारे शहर में ही तय थी, तो आज ये मुलाकात की मौका आया और आपसे बातचीत हुई, और मौका मिलते रहेगा तो हम बातचीत आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। तो ये थे अभय सिंह, जो इन दिनों बहुत ज़्यादा फेमस है IITian बाबा के तौर पर, लेकिन उनका कहना है कि वो बाबा नहीं है, अभी वो आध्यात्म के मार्ग पर जा रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं। और इनका ये कहना भी है कि सत्य जो है वो शिव ही हैं, तो शिव का ही वो खोज कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आत्मने के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।